मिडिल ईस्ट में जंग अब खतरनाक नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। ईरान ने बता दी कि अब सीधे खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, यहां पर हमले शुरू कर दिए हैं। कुवैत की तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ है। क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है ईरान की तरफ से या फिर दुनिया की तेल सप्लाई को झटका देने की एक सबसे बड़ी रणनीति ईरान ने अपनाई है? आइए समझते हैं इस पूरी स्थिति को इस रिपोर्ट में। जैसे बता दें कि कुवैत में ईरान की तरफ से किए गए हमले की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक ड्रोन तेल रिफाइनरी की यूनिट से टकराता है और फिर एक जोरदार धमाका यहां पर होता है, जिसके बाद पूरे इलाके में आग की लपटें फैल जाती है। हमले के बाद बता दें कि रिफाइनरी से उठता धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। इलाके में बता दें कि इसके बाद अफरा तफरी मच गई और इमरजेंसी सुविधाओं को तुरंत एक्टिव किया गया। अब सवाल यह है कि ईरान ने कुवैत को ही क्यों निशाना बनाया। वैसे बता दें कि कुवैत दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। यहाँ की जो रिफाइनरीज हैं और जो पेट्रोकेमिकल प्लांट है, ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। कुवैत रोजाना करीब 25 से 30 लाख बैरल तेल उत्पादन करता है और इसका बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ तेल रिफाइनरी को टारगेट करा बल्कि कुवैत के पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी अपना निशाना बनाया है, इसे भी टारगेट किया है। ये प्लांट प्लास्टिक, केमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए बेहद अहम होते हैं। बता दें ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं, यानी इस हमले का असर सिर्फ अब तेल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी इंडस्ट्री चेन पर ये असर पड़ सकता है इसका। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकती है। पहले ही मिडिल ईस्ट से दुनिया की करीब 30% जो तेल सप्लाई आती है वो वैसे ही बाधित हो रखी है। ऐसे में एक भी बड़ा व्यवधान ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख सकता है। दरअसल बता दें कि ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के कई शहरों पर लगातार हमले कर रहा है और जवाब में बता दें कि ईरान ने अब सीधे खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना, उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान जो है वो इकोनॉमिक वॉरफेयर की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुका है, उसे अपना रहा है। यानी दुश्मन को सीधे नहीं बल्कि उसकी सप्लाई चेन को और उसके साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम यहां पर किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल करके। इसलिए क्योंकि ये सस्ते होते हैं, सटीक होते हैं और पकड़ में मुश्किल होते हैं। बता दें कि इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ देशों की नहीं रही बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित भी कर रही है। तेल रिफाइनरी पर हमला होना और उसके ठीक बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट पर निशाना बनाना, उससे टारगेट करना और ड्रोन के जरिए बढ़ती बमबारी, ये साफ संकेत है कि जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर जा पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हमले यहीं रुकेंगे या फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी, क्योंकि फिलहाल बता दें कि जो हालात हैं ये लगातार बेहद संवेदनशील बनते जा रहे हैं और हर अपडेट बेहद अहम भी है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये जंग किस तरफ जाती है।